श्री नारायण है। धर्म चर्चा के 5वें संस्करण में आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन। इस चर्चा को प्रारंभ करने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हम और आप यह चर्चा कर सकें कि एक आम जनमानस, एक आम व्यक्ति धर्म के विषय में क्या सोचता है और क्या समझता है। क्योंकि धर्म को लेकर अनेक विद्वानों ने बड़ी गूढ़ विवेचनाएं की है जो पुस्तक के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध है, लेकिन क्या उसका हम लाभ ले पा रहे हैं या किसी भ्रम में पड़कर हमने अपनी विडंबनाओं का एक नया संसार गढ़ लिया है और उसी के इर्द गिर्द अपने धर्म को परिभाषित कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम लोग अनेकों प्रवचनों में, अनेकों चर्चाओं में सुनते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। क्या ये इसकी विवेचना है या इसको लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है? धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म से रक्षित है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका अर्थ मात्र इतना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप धर्म की रक्षा करें तो आपका धर्म रक्षा करेगा। लेकिन समाज में इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जैसे आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप धर्म को धारण कर सकते हैं। धारयति इति धर्म, जो धारण किया जा सके वह धर्म है। अर्थात जब आप धर्म को अपने अंदर रक्षित करेंगे तो स्वतः धर्म आपकी रक्षा करेगा। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। अर्थात इन लक्षणों को जो व्यक्ति धारण करेगा उसकी धर्म रक्षा करेगा। लेकिन समाज में एक विडंबना फैल गई है कि हम लाठी लेकर, हम डंडे लेकर, हम हथियार उठाकर धर्म की रक्षा करने निकल पड़ते हैं। कौन सा धर्म? वह धर्म जिसको आपने धारण भी नहीं किया है। क्या हम अस्तेय का पालन करते हैं? क्या हमने विद्या का पालन किया है? क्या हमने सत्य का पालन किया है? क्या हमारे इंद्रिय निग्रह हुए हैं? नहीं तो फिर किस धर्म की हम रक्षा करने निकल पड़े हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हिंदू धर्म पर, जब सनातन धर्म पर कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हिंदू साधना करता है। आज हम युद्ध करने चले हैं। हम धर्म की रक्षा के नाम पर युद्ध करते हैं। क्या फर्क है हम में और उन अन्य तथाकथित धर्मों में जो अपने हथियार के दम पर दूसरे धर्मों को अपने में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं? रोज हम ऐसी घटनाएं देखते हैं और देखकर हम उनके जैसे ही बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्वयं को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं। हम स्वयं में इतने सुदृढ़ नहीं हो रहे हैं कि कोई हमें हमारे धर्म से न डिगा सके। सिख धर्म में अनेकों गुरुओं ने अपनी बलिदानी दे दी। वो चाहते तो धर्म परिवर्तन करके सत्ता के शीर्ष पर बैठ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण किया था। उनके लिए सर्वोपरि केवल और केवल धर्म था। आज धर्म मात्र अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक माध्यम बन के रह गया है। हम चमत्कार की उम्मीद में धर्म के शरण में जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो। हम हर उस जगह शीश नवाने को तैयार हैं जहां से चमत्कार हो सके। क्या यह धर्म है? क्या इसी धर्म की शिक्षा प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी? यदि नहीं तो किस रास्ते पर हम जा रहे हैं? हम युद्ध के रास्ते से धर्म की स्थापना नहीं कर सकते यदि हम स्वयं धर्म में से रक्षित नहीं हैं। यदि मेरा सुरक्षा कवच धर्म नहीं है
तो मैं धर्म के लिए युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म युद्ध प्रारंभ करने से पहले मुझे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र उठाने से पहले शास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए युद्ध प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि जो तुम करने जा रहे हो वह धर्म क्यों है और किस प्रकार से तुम जो कर रहे हो उससे निर्लिप्त रहकर उस कर्म को करोगे तो ही यह धर्म है। अतः आज हम जो दंडाधिकारी बनकर घूम रहे हैं, न्यायाधीश बनकर घूम रहे हैं, धर्म को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए धर्म की अनेक परिभाषाएं समाज में और बाजार में घूम रही है। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। अन्यथा धर्म तो रक्षित रह जाएगा, हम धर्म से रक्षित न हो पाएंगे। धर्म भी एक भ्रम बनकर हमारे चारों ओर घूमने लगेगा, क्योंकि उसे हम धारण नहीं कर पाएंगे। धर्म को इससे अलग कर दो, धर्म को उससे अलग कर दो, धर्म को राजनीति से अलग कर दो, धर्म संविधान में स्थान नहीं पाता है। कैसा संविधान है? या फिर हम शायद संविधान को समझ ही न पाए। कुछ चंद लोगों ने मेरे प्रभु के खिलाफ कुछ बोला तो या तो हम समअवस्था में चले गए, हमने तर्क नहीं दिया क्योंकि हम उस विषय को जानते नहीं थे, या फिर हम लाठी उठाकर लड़ाई करने चले गए। यह दोनों ही रास्ते धर्म के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने न तो दंड उठाया था और न ही भीरू बनकर बैठे थे। पहले उन्होंने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। दयानंद सरस्वती जी ने पहले शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, उसके पश्चात उसके लिए वह युद्ध लड़ी जो एक सामान्य जनमानस नहीं लड़ पाता है। तो वह स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पहले वह हिंदू बनिए जो गर्व से कह सके। अन्यथा आप अपना अस्तित्व खो देंगे। धर्म अपने अस्तित्व पर सदैव बना रहेगा, वह आसमान की तरह आपके ऊपर घूमता रहेगा, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः उस धर्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो धार्यति इति धर्मः, धारण कीजिए उस धर्म को जो आपकी रक्षा कर सकता है। जैसे यदि आपको अपने भौतिक शरीर की रक्षा करनी है तो आप अनेक ऐसी विद्याओं को सीखते हैं। आप तलवार चलाना सीखते हैं, आप तीर चलाना सीखते हैं, आप धनुर्विद्या सीखते हैं, आप बंदूक चलाना सीखते हैं, या मॉडर्न आर्ट में आप कराटे सीखते हैं, जूडो सीखते हैं, और ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो आप सीखते हैं। जब आप सीखते हैं अर्थात जब उसको धारण करते हैं, जब उसे अपने 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 ज्ञान चक्षु से, किसी शिक्षक के माध्यम से, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो उसे जानता है, जब उसको सीखते हैं तब वह उस आपकी रक्षा करता है। उसी प्रकार धर्म को पूर्णतः जब आप सीखते हैं, जब आप शास्त्र के शरण में जाते हैं, तब वह धर्म आपकी रक्षा के लिए सामने खड़ा होता है और पूरी ताकत से खड़ा होता है। इसीलिए अनेक योद्धाओं के रहने के बावजूद, भीष्म जैसे भीषण युद्ध करने वाले व्यक्ति के रहने के बावजूद, कृपाचार्य जैसे गुरु के रहने के बावजूद, दुर्योधन वह युद्ध हार जाता है और अर्जुन युद्ध जीत जाता है, क्योंकि वह धर्म के साथ खड़ा हुआ है। उसने धर्म को धारण किया है, उसने धर्म के नियमों का पालन किया है। अन्यथा चंद लोग आएंगे, आपको लोभ देंगे, कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसके लालसा में आप बैठे थे, और आपको धर्म से च्युत कर
आपके जन्म को निसफल बना देंगे। ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं। अभी पिछले दिनों हम सब ने देखा किस प्रकार की घटनाएं हुई। क्या वो धर्म था? बहुत गहराई से नहीं, लेकिन हल्के स्तर पर मैंने कुरान का भी अध्ययन किया है। वहाँ भी मुझे इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं मिला है। वहाँ भी ऐसे लोगों को भीरू ही कहा गया है। फिर किस धर्म के पालक हैं ये केवल चंद ऐसे देशद्रोही, समाजद्रोही, धर्म विद्रोही लोग हैं जिन्होंने अपने ही धर्म के ऊपर प्रश्न खड़ा कर लिया। आज अपने ही लोग उनके समर्थन में तर्क नहीं दे पा रहे हैं। और दे भी क्या? कौन सा ऐसा धर्म है जो समाज का दुश्मन है, जो समाज के विरुद्ध है? कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। माफ़ कीजिएगा, यदि है तो आप सब उसके प्रमाण प्रस्तुत करें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अतः आप सभी से वंदन, आप सभी को पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि धर्म को उसी प्रकार, उसी मूल रूप में देखने का प्रयास करें जिस मूल रूप में उसे हम सबको अनेक ऋषियों महापुरुषों ने दिया है। उससे बाहर जाकर देखने का प्रयास करेंगे, स्वयं अपने धर्म का निर्धारण करेंगे, स्वयं अपने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा हमने अभी देखा दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन में घटना हुई। हम कुछ ऐसे ही धर्म को परिभाषित करेंगे जो तो न तो व्यक्ति, न समाज, न राष्ट्र किसी के भी समर्थन में नहीं होगा, किसी के भी हित में नहीं होगा। अतः मूल धर्म, शास्त्रीय धर्म का अनुसरण करने का प्रयास करें। उसके लिए उसका अध्ययन, मूल अध्ययन करना आवश्यक है। अतः आप सबसे करबद्ध निवेदन, अपने धर्म की ओर लौटिए, अपने धर्म के शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। और इस चर्चा में आपको यदि लगे कोई प्रश्न है तो आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में डालें। मैं प्रयास करूंगा अपने उन गुरुओं से जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता है उसका उत्तर प्राप्त करके आप सब तक पहुंचा सकूं। जय श्री राधे।